सतगुरु जन दरिया गुरुदेव हमारा राम राम सुमरा पतित को पार उतारा। थोड़ी आवाज कम करो, कम कर दे। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति और आठ पैर विश्रोमती योगी गुरु दरिया आठ पैर विश्रोमती योगी गुरु दरिया। चेत रे नर चेत अज्ञानी चेत रे कांगड़े उमी बुवारे खेत रे गुरु जागुणा हवाया छूट हरा बाजिंद कंचन भरणी दे फड़ा के फूट जी हरे बाजिंद कंचन भरणी दे फड़ा के फूट जी नींद निसंडी मौत की उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग और रसायन त्याग के राम रसायन लाग। कबीर सूता सूता क्या करे उठ बिराने मिंद जिनका करे गेल में सो क्यों सोवे न चिंत जिनका घर है गेल में सो क्यों सोवे न चिंत।
चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो हे गाफल चेत सवेरो हे गाफल चेत वांचलो जाकर रन लागे वांचलो जा कालन गाले घेरो रे हे कालन गाले घेरो रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो रे लागी तो चिद सवागी सोयर मती ना हारो रे जी लागी तो चिद सवागी सोयर मती ना हारो हे सोयर मती ना हारो हे सोयर मती ना अमर पुरुष मुगत को दाता अमर पुरुष पाकू काई बिसारो रे हे पाकू काई बिसारो रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत हे गाफल चेत सवेरो हे गाफल चेत वांचलो जाकर रन लागे वांचलो जा कालन गाले घेरो रे हे कालन गाले घेरो रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो रे जो सुतासो करम विभूता चमकी हाथ भिगाया रे जो सुतासो करम विभूता चमकी हाथ भिगाया हे चमके हाथ भिगाया हे चमके हाथ भिगाया चौदह तीनों लोग बिचारे चौदह तीनों कालवीन सब खाया रे हे कालवीन सब खाया रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो रे गाफल चेत सवेरो रे हे गाफल चेत वांचलो जाकर मन लागे वांचलो जा कालन गाले घेरो रे हे कालन गाले घेरो रे गाफल चेत सवेरो मन रे गाफल चेत सवेरो रे
श्री दरियावजी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। परम धर्मानुरागी संत सनई प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्पुरुषों का परमोद है, उपदेश है, संदेश है। गाफल चेत सवेरा, जीवन रूपी रात्रि पूरी होने वाली है, मृत्यु रूपी सूर्य उदय होने वाला है। जिसलिए जीवन पाया है वो कार्य करो, साधना करो, भजन करो, सुमिरन करो, जीवन को सफल बनाओ, स्वार्थक बनाओ। मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हम मनुष्य क्यों बने? संतों ने, महापुरुषों ने अपन लोगों को उलाना दिया, ओलवा दिया। क्यों पायो मिन खा जन्म, क्यों बिसरायो पीर। किशन दास फूलियो फिरे, किसे भरोसे जीव। कौन भरोसे बैठा है? मनुष्य जीवन क्यों पाया है? और पाया है तो परमात्मा को क्यों भूल गया है? गाफल चेत सवेरो, वहां चलो जहां कर्म नहीं लागे, काल घाले नहीं घेरो। बहुत सुंदर संदेश है। वहां चलो जहां काल कर्म की पहुंच नहीं, वहां जाकर के तुम विश्राम करो। भाई बहनों, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा वो स्थान है जहां काल कर्म की पहुंच नहीं है? काल कर्म की सीमा है, हद है। काल कर्म की हद मृत्यु लोक तक। सतलोक के अंदर काल कर्म की पहुंच नहीं है। प्रसंग पर ध्यान देना, सत्संग के विषय को समझना है। जब तक सत्संग का विषय समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कितना गावे, कितना सुने सुनावे, रोना और गाना समान ही है, कोई फर्क नहीं है। सत्संग के विषय को समझना है। सत्संग इसको कहते हैं, सत्संग क्या है? आज हम देखते हैं सत्संग के नाम पर लोग रात भर कुसंग करते हैं, कुसंग करते हैं। बड़ा दुख होता है। नाम सत्संग का है, लोग करते हैं कुसंग। कितना कितना लोग धूम्रपान कर जाते हैं रात्रि में। ऐसे ऐसे हम देखते हैं लोग शराब पान करके फिर वो बोलते हैं। क्या ये कुसंग नहीं है? विचार करें भाई बहनों। सत्संग संतों का होना चाहिए, सत्पुरुषों का सत्संग, उनको सत्संग कहते हैं। बिना दुलारी जान के हो किस काम की। जिस भ्रात के अंदर दुला नहीं है वो भ्रात नहीं कहलाती, वो जान नहीं होती है, वो तो एक मंडली है, भीड़ है। जिस सत्संग के अंदर संत नहीं है, सबा संत बिना, हस्ती दंत बिना, नारी सजन कंत बिना। प्रसंग पर ध्यान देना है। सभा संत बिना, जिस सभा में संत नहीं है तो सभा सुहावने नहीं लगती, सभा के अंदर मर्यादा नहीं रहती।
जिस सभा के अंदर कोई भी प्रभावशाली पुरुष है, उनके प्रभाव से सभा में मर्यादा रहती है, सभा सुहावनी लगती है। महाराज, हस्ती दंत बिना, जिस हाथी के दांत नहीं होवे, हाथी के दो प्रकार के दांत होते, खाने का अलग, एक उनका शोभा के लिए दो दांत अलग होता है, और वो दांत नहीं होवे तो हाथी की कोई कीमत नहीं है, उनकी शोभा नहीं होती। नारी सजन कंत बिना, माता बहना को सजन पति नहीं मिले, समझदार पति नहीं मिले, मूर्ख मिल जावे, जुआरी मिल जावे, शराबी मिल जावे, तो उनका जीवन अधूरा है। देखो, हमने बहुत ऐसा देखा है, मरे हुए पतियों को तो सब रोते हैं, रोते ही है, हमने जिंदे पतियों को रोता हुआ को देखा, माता बिना को, जिंदा को। क्यों? शराबी मिल गए, जुआरी मिल गए, माता बहना को परेशान करता, मारपीट करता है, कितना कितना वो अपमान करता है, तो ऐसे पतियों को बिचारी वो जिंदा को रोती है। नारी सजन कंत बिना, जिस माता बहनों को सजन पति नहीं मिले, सत्संगी गुरुमुखी पति नहीं मिले, उनका जीवन अधूरा है। तरवर फल बिना, जिस तरवर के फल नहीं लगे, उस तरवर की क्या शोभा है। कूप है जल बिना, जिस कुआं में पानी नहीं है, उस कुआं की क्या कीमत है भाई। देन शीर बिना, जिस गऊ के दूध नहीं होवे, तो उस गऊ की क्या शोभा है। नदी है नीर बिना, जिस नदी में पानी नहीं, सूखी हुई नदी है, केवल धूली ही धूली है, तो वो नदी सुहावने नहीं लगती है। रजनी चंद बिना, जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं, अंधारी रात्रि है, तो वो रात्रि कितनी भयंकर लगती है। महाराज, भाई बहनों, ऐसे ही ये नर्तन हरि भजन बिना, ऐसे मनुष्य जो जीवन परमात्मा की भक्ति की बगैर, सत्संग की बगैर इनकी शोभा नहीं है। गापल चेत सवेरो, वहां चलो जहां कर्म नहीं लागे, काल घाले नहीं घेरो। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा वो लोग है जहां काल कर्म की पहुंच नहीं, वो सतलोग है। काल कर्म की पहुंच है, उनकी हद है मृत्युलोक तक, मृत्युलोक के परे आगे सतलोक है, तो वहां काल कर्म की पहुंच नहीं है। तो मृत्युलोक क्या है और सतलोक क्या समझना है। ये शरीर जो है यही मृत्युलोक है, ये मरने वाला है, इनको मृत्युलोक कहते हैं, और आत्मा ही सतलोक है। इस शरीर की अवधि है, इनके काल कर्म लागू है। आत्मा काल कर्म से परे है भाई बहनों, वहां काल कर्म नहीं पहुंचता है। तो इस शरीर का बांध करके और मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना ही उस सतलोक में जाना है, पहुंचना है, निवास करना है। वहां काल कर्म की पहुंच नहीं है। अब हम गुरुगम आत्म चीना, आओ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू, ऐसी हम निश्चय किया। सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही ऐसा अनुभव होता है, और ऐसा अनुभव करना ही उस सतलोक में निवास करना है। जे लागी तो चेत सभागी, सोईर मत ना हारो। संतों की, महापुरुषों की वाणी वचन की टक्कर लगी है, चोट लगी है, तो जाग जियो। जागना क्या है? भजन साधन सत्संग सेवा परोपकार में लगने का नाम ही जागना बताया है। भजन करना ही जागना है। जीवन में साधना नहीं तो वो प्राणी सब सोए हुए ही है। सब जग सोता संत दास, निर्विघ्न सब जग सूता संत दास, निर्विघ्न राम शब्द ले जा
जागिया सो जाग्या परमा। राम शब्द ले जागिया सो जाग्या परमा। सब जग सुता संत दास निर्भय कोटिता। आवाज थोड़ी कम करे, दूर नहीं सुना, सब बैठे नहीं सुनी। बोलो राम। सब जग सुता संत दास निर्भय कोटिता। सब लोग निर्भय सो रहे हैं, मोह नींद में सुपना देख रहे हैं। ये घर, ये कुटुंब परिवार, ये धन संपत्ति, ये क्या देख रहे हैं? सुपना। सुपना का जो दिखाई देता है वो मिटने वाला होता है भाई। सब जग सुता संत दास निर्भय कुटीता। राम शब्द ले जागिया सो जाग्या परमा। भजन करता है वो भाई बहन जागृत है, बाकी सब सोए हुए। सदगुरु कबीर साहब ने चारों को जागृत बताया। रोगी, भोगी, चोर और संत, इन चारों को जागृत बताया है, जिनमें तीन तो जागते तक सोए हुए और एक ही सच्चा जागता। कौन? वो संत के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर, के जागे कोई संत सूरवा, जिन्हें लागी नाम से सदा जागरूक है और वो दूसरों को भी जगाता है। फरमाए हमारे महापुरुषों ने, खबरदार रे वो भाई हमें तुम्हें, खबरदार रे वो भाई रे, खबरदार रे वो भाई हमें तुम्हें, खबरदार रे वो भाई, खबरदार रे वो भाई। बोलो सांसों सांस खाली मत खोलो, सांसों सांस खाली, सदगुरु से न बताई, सदगुरु से न बताई। खबरदार रे वो भाई हमें तुम्हें, खबरदार रे वो भाई। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगति लगाई रे। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगति लगाई, राखो जुगति लगाई, राखो। बोलो पार्वती गटरे की नारी, पार्वती गटरे दिन दिन बढ़े सवाई, दिन दिन बढ़े सवाई। खबरदार रे वो भाई हमें तुम्हें, खबरदार रे वो भाई। खबरदार रे वो भाई,
करो कमाई वस्तु पाई। निस दिन करो कमाई, निस दिन करो कमाई। घट के माये चोर लगते, घट के माये बेटा हाथ लगाई, बेटा हाथ लगाई। खबरदार रे वो भाई अब तुम्हें, खबरदार रे वो भाई खबरदार रे वो भाई, खबरदार रे वो भाई। सासु सास खानी मत खो, सासु सास खानी मत। सतगुरु से न बताई, सतगुरु से न बताई। खबरदार रे वो भाई अब तुम्हें, खबरदार रे वो भाई। संतोष की अलग पेरा जुगती लंगोट लगाई। शील संतोष की अलग पेरा लंगोट लगाई। जुगती लंगोट लगाई, जुगती लंगोट। दया कर मेरी टोपी फेरो, दया कर मेरी और इटक बन जाई, और इटक बन जाई। खबरदार रे वो भाई अब तुम्हें, खबरदार रे वो भाई। खबरदार रे वो भाई, खबरदार रे वो भाई। सासु सास खानी मत खो, सासु सास खानी मत खो। सतगुरु से न बताई, सतगुरु से न बताई। खबरदार रे वो भाई अब तुम्हें, खबरदार रे वो भाई। पीरायत है खड़ा सिपाही, वो नहीं सोवे भाई। पीरायत है खड़ा सिपाही, वो नहीं सोवे भाई। खबरदार रे वो भाई, खबरदार रे वो भाई। सासु सास खानी मत खो, सासु सास खानी मत खो। सतगुरु से न बताई, सतगुरु से न बताई। खबरदार रे वो भाई अब तुम्हें, खबरदार रे वो भाई। राम गुरुदेव जी महाराज की।
अब तुम खबरदार रहो भाई। खबरदार का अर्थ है सावधान। मनुष्य जीवन का मौका मिला है, परमाद में आलस्य इनकी बर्बादी न करो। सासो सास खाली मत खो, सदगुरु से न बताए। सासो सास नाम का सुमिरन करो, भजन करो, तभी मनुष्य जीवन की सफलता है, सार्थकता है। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाए। गुरुदेव ने नाम खजाना दिया, नाम की पूंजी नाम धन दिया है, उनको युक्ति से रखो, खजाना को बढ़ाओ, साधना करो। और सच्ची संपत्ति, सच्चा धन ही यही है। लौकिक जो धन कमाने में बहुत कष्ट भी होता है, झूठ कपट भी करना पड़ता है, और उनका खतरा भी बहुत है, और अंत में फिर साथ में भी चलता नहीं है। और ये नाम का खजाना कमाने में सहल है, और इनका खतरा भी कुछ नहीं है, और अंत में फिर साथ में भी चलता है। लौकिक धन को लेकर के लोग एम करते, अभिमान करते हैं, अपना आप को धनवान समझते हैं। लोग भी उनको मान सम्मान दे, धनवान है। पर भाई बहनों, हमारी सत्पुरुषों की वाणी का सिद्धांत है, वो कहते हैं कि जगत के लोगों के कहने से अपना आप को धनवान नहीं माना। जगत के लोगों को क्या पता कि सच्चा धन क्या है। जिनको कोई संत धनवान कह दे, वही सच्चा धनवान हो सकता है। कभी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिन राम नाम धन। लौकिक धन संपत्ति अंत में सब यारे जाते हम देखते हैं। बहुत लोग गए अमीर बेचारे, खाली गए। जिन्होंने नाम का खजाना संग्रह किया है, धन संग्रह किया है, वही धनवान है। इसलिए हमारे सत्पुरुष कहते हैं, नाम का धन संग्रह करो, नाम की पूंजी कमाओ। सासो सास खाली मत खो, सदगुरु से न बताए। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो जो जुगती लगाई। पावरती घटने की नहीं, दिन दिन बढ़े सुहाई। इस नाम खजाना को अनंत जो महात्मा लूट ले गए, फिर भी खजाना टूटा नहीं है, जो का त्यों है। नाम खजाना कैसा है, इनको लूट लेने वाले कैसे हैं। साइर नीर खजाना ऐसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। भगवान के नाम का खजाना कैसा, अपार सागर के समान। इस नाम खजाना को लूट लेने वाले वो कैसे, वो अंजलि के समान, एक चलू के समान। बहुत बड़ा सागर में से एक कोई अंजलि कोई चलू भर लेवे, तो सागर में क्या फर्क पड़ता है। तो इस नाम खजाना को अनंत जो लोग लूट ले गए, फिर भी खुटा नहीं है। पावरती घटने की नहीं, दिन दिन बड़े सवाई। अब तुम खबरदार रहो भाई। सासो सास खाली मत खो, सदगुरु से न बताए। वस्तु पाई गाफल मत रीजो, निस्दिन करो कमाई। परवाद न करो, गुरुदेव का आसरा मिल गया, भजन की आज्ञा मिल गई, भजन करने की, सुमिरन करने की विधि मिल गई। अब प्रमाद न करो, सुमिरन करो, साधना करो। कहने से और सुनने से लाभ नहीं है, साधना करेंगे तभी लाभ होगा। केता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आवा। काबू हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसता हुआ, अंत में पिसता ना हो। शील संतोष की अल्पी पहरो, जुगती लंगोट लगाई। दया धर्म की टोपी पहरो, और अधिक बन जाए। जैसे
युद्ध में शूरवीर जाता है तो अपनी रक्षा के लिए वो पत्थर पहनता है, मोर्चा भी लेता है, पास में ढाल भी रखता है अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि शत्रु से बचना है। भाई बहनों, अगर वो युद्ध करने वाला शूरवीर मैदान में रहे, मोर्चा नहीं होगा तो मारा जाएगा। ऐसे ही हमारे सत्पुरुष कहते हैं, काल की फौज से युद्ध करना है, विजय पाना है तो नाम का मोर्चा लो, सदगुरु धर्म का मोर्चा लो भाई बहन, तभी हमारा बचाव होगा। गुरु धर्म का जो कहते हैं ओट लो, गुरु धर्म की सीमा में रहो, काल को पकड़े नहीं जाओगे, काल नहीं पकड़ पाएगा। देखो रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है जिनको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। जब भगवान राम उस मारीच के पीछे गए, हिरण के पीछे गए और भगवान ने उस हिरण के तीर का मारा और जो कहते हैं हिरण चिल्लाया, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, ऐसे वो पुकारा और वो आवाज सीता और लक्ष्मण जी ने सुना। सीता ने कहा, लक्ष्मण जी तुम्हारे भैया में कोई आपत्ति है, कोई विपदा है, पुकार रहे, तुमको जाओ उनकी मदद करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारा भैया कोई साधन मानव नहीं है, उनमें कोई आपत्ति आने वाली नहीं, वो तो दूसरों की आपत्ति को मिटाने के लिए संसार में आए हैं। सीता जी ने के ऐसे कटु वचन कहे तो फिर जाने के लिए प्रवृत्त हो गए, लक्ष्मण को जाना पड़ा और भगवान ने आज्ञा दी कि मैं जाऊं हिरण के पीछे, तुम सीता की रखवाली रखना, चौकीदारी रखना। सीता के कटु वचन सुनकर के लक्ष्मण जी रवाना हुए भगवान के पीछे, तो उन्होंने एक रेखा निकाली है जिस कुटिया में सीता का निवास था। रेखा निकाल करके धनुष की रेखा खींच करके आज्ञा दी कि सीता इस रेखा का उल्लंघन करके तुम बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इधर से लक्ष्मण जी चले गए और पीछे रावण आया, साधु का वेश लेकर के भिक्षा के लिए आवाज लगाई। सीता भिक्षा देने के लिए कुटिया में गई तो रावण अंदर में जाने लगा, वो रेखा के निकट गए, ऐसा झटका लगे दूर जाकर के गिरे, दूसरी तरफ से गए फिर वही बात, तीसरी तरफ से गई वही बात। इतने में सीता भिक्षा लेकर के आई, लो महाराज जी भिक्षा लो। रावण ने पहले अनुभव कर लिया था कि रेखा के अंदर में नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो। सीता भूल गई, रेखा का उल्लंघन किया, रावण के पकड़ में आई, कितनी विपदा पाई, कितनी आपत्ति पाई। जब तक वो रेखा के अंदर थी तब तक वो रावण के पकड़ में नहीं आई। तो ये प्रसंग अपने को सावधानी देता है भाई बहनों, गुरु धर्म ही वो एक रेखा है, काल ही वो रावण है, आप हम जीव आत्मा ही सब सीता है। गुरु धर्म की रेखा के अंदर हम निवास करेंगे तो काल रावण के पकड़ में नहीं आएंगे। गुरु धर्म की रेखा का हम उल्लंघन कर दिया, काल के पकड़ में आओगे, अनंत जन्म तक कहते हैं फिर जी भटकता रहेगा। गुरु धर्म क्या समझना है? गुरु धर्म का हमारे सत्पुरुषों ने खुलासा किया है, इष्ट राम रमतीत आन को पीट दई है। रमतीत राम सबके अंदर रमण करता, उस राम जी का इष्ट हो, उन्हीं की पूजा हो, उनका गीत गाओ, उनका गीत गाओ। हम क्या क्या गाते हैं, वे क्या क्या सुनते हैं। हमारी वाणी पतिव्रत वाणी होनी चाहिए। जो पतिव्रत वाणी है उस वाणी में शक्ति होती, सामर्थ्य होती है। महाराज व्यभिचारी वाणी कल शक्ति नहीं होती। जैसे पतिव्रता का प्रभाव रहता है, तेज रहता है, वेश्या का कोई तेज नहीं रहता महाराज। ऐसे ही गुरुवाणी बोलो, महापुरुषों का शब्द बोलो,
और भगवान की महिमा करो, राम जी की महिमा करो। इष्ट राम रमती आन को पीट दी है। आन की पूजा नहीं करो। आन कहते भगवान से अलग दूसरा सब आन है। इष्ट राम रमती आन को पीट दइए, पग नगे गुरु की दृष्टि मुष्ट गई है। जब गुरु महाराज के वहां जाए तो नग्गा पेरा, दूर जूता उतार करके नग्गा पेरा जाए, साष्टांग दंडोत करे, प्रणाम करे, और फिर अमर तमाकू अखर ये कबू नहीं चाहे। नशा पदा धूम्रपान किसी प्रकार का सेवन नहीं करे, और पर निंदा कबू नहीं भागे, किसी की निंदा नहीं करे, और पानी भरते नित छाण निर्ग पाऊ भूमि धरे। इतना जिनके अंदर वर्त वो रामस नहीं है, वो गुरुमुखी, यही गुरु धर्म है। इस गुरु धर्म का पालन करें। गुरु धर्म और पतिव्रता का धर्म को समान बताया वाणी में। जन दरिया जन सुखिया गुरु धर्म ईश्वर पतिव्रता की रीत, गुरु आज्ञा में अनुसरित तनमन गुण सब जी। जैसे पतिव्रता अपने पति के वचन पर कायम रहती है, ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को गुरुदेव के वचन पर कायम रहना। सदगुरु सबदा जो चले सो ही जन छूटे, जग मर्यादा में रहते जाने जमड़ा लूटे। गुरु धर्म का पालन करो भाई बहनों, साधना करो, सुमिरन करो, भजन करो। पेरा ही रहे खड़ा सिपाही वो नहीं सोवे भाई, साहिब कबीर आद के अदली हरदम रहे जगाई। सदा जागृत रहो। जागने का अर्थ भजन सुमन सत्संग सेवा परोपकार करने का नाम ही जागना है। बाकी नींद से जागना नहीं है। नींद से जाकर के भजन में लागे तो सच्ची जागृति है। दरिया सोता सकल जग जागत नहीं कोई, जागे में फिर जागना जागा का यह सोई। जहां जागृत है वहां कभी चोर प्रवेश नहीं करते हैं। तो भाई बहनों, जो साधन भजन करते हैं वो कहते हैं काम क्रोध मोह इन शत्रुओं से वो लूटे नहीं जाएंगे। फरमाए हमारे महापुरुषों ने, जागत को कदले मूसे को जागत ज्ञान जतन करे रागे। जागत ज्ञान जतन करे रागे। जागत हने मूसे को सोवत सावस्तु नहीं पावे, चोर मूसे घर गेरा। नहीं पावे चोर मूसे
जगत जान जतन कर राखे जगत को कदने मुंह से। जिस घर में जागरूक लोग हैं वहां चोर प्रवेश नहीं करता, चोरी नहीं होती। जागत जान जतन करोगा कि चोर लागू नहीं होगा।
भजन करना ही जागना है, सत्संग सुमिरन करना ही जागना है। वहां कभी विकार प्रवेश नहीं करता है। सोवत सहा वस्तु नहीं पावे, चोर मुंह से घर गया। कोई सबकार पास में धन संपत्ति है और स्वयं सावधान नहीं और पास में पेरादार भी नहीं, निर्भय स्वयं सो रहा है, तो आस पास पेरे कोई नहीं तो वस्तु किने निवेला। वस्तु धन संपत्ति सब लोग ले जाएंगे, लूटे फिर रोएगा, फिर पछताएगा। इसलिए भाई बहनों, साधन करो, भजन करो, सुमिरन करो, यही जागना है। पीछे कछु जागे क्या हुई, वस्तु हाथ दे जाए, लूटे जाओगे, जेब कट जाओगे, फिर वो जेब को हाथ पकड़ बैठा, क्यों अब क्यों, अब तो निर्भय रहना, जेब कट गई, अब क्यों हाथ पकड़ बैठा है। पहले ऐसे होता तो जेब नहीं कटती। अंत में जब यहाँ से जीव विदा लेता तो सब लोग पछताते, सब विचार करते, सब लोग बुद्धिमान होते कि ऐसा करते, तो ऐसा नहीं होता। भजन करते, कल्याण करते, उदार होता, ऐसे विचार करते, पर अंत में कुछ कर नहीं पाता। पल में यो तो बिन से आई को फिर कछु कर नहीं सके रे, तांते बेग संभाल अपन को सद कबीर यूं कह रे। अभी कुछ कर लो, आज कर लो, करना तो पहले करो, पीछे कछु नहीं होई। बांध सके तो बांध लो, पानी पेली पाज, काल मंदी जब अब से पीछे नहीं इलाज। जागो, हमारे सतपुर जगा रहे हैं। सोते सोते बहुत जन्म बीत गया है, बहुत समय बीत गया है, अब तो जाग जीव। जग मारो जाए जमदूता, जग मारो जाए जमदूता, राम भजा बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग नर जागो। बजाओ तप कर घोड़े जतन कर काशी में जाए करो तले। जप कर तप कर घोड़े जतन कर काशी में जाए करो तले। जीवता मेरा बिना नहीं निस्तारो, मर जा जोगी अब दूता, मर जा राम भजा बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग नर। राम भजा बिना बोलो जागृत नगरी में चोर न लागे, जागृत नगरी में जग मारो जाए जमदूता, जग मारो जाए जमदूता। राम भजा बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग। राम भजा बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग। लंबी लंबी जटा मदावे, अंग लगावे
ये भजन करे जारी सुरता में चल काल जान जे नहीं डर ये करे जारी सुरता में चल काल जान अदरे अणी पर आसन रचता अदरे अणी पर वो योगी है यमदूता हे वो योगी है यमदूता हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग हे जागृत नगरी में चोर न लागे जागृत नगरी में जग मारो जाए जमदूता हे जग मारो जाए जमदूता हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग हे सो तोड़ा नर गया चुरासी जान तड़ा नर जगदीश हे सो तोड़ा नर गया चुरासी जान तड़ा सुनो नहीं संतों के कबीर सुनो मंजला मंजला जय ममता हे मंजला मंजला जय ममता हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग नर हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग जग मारो जाए जमदूत हे जग मारो जाए जमदूत हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग हे राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग राम गुरुदेव जी महाराज की सर्व संत महात्मा आज के आनंद की राम भजा बिना नहीं निस्तारो जाग जाग नर क्या सोता जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारो चाहे जमदूता भजन करो यही जागना है। जप कर तप कर करोड़ जतन कर काशी में जाए करो तो लेता कितना कुछ कर लो बाहर में जितना साधन है इनसे उद्धार नहीं कल्याण नहीं। जप कर तप कर करोड़ जतन कर काशी में जाए करो तो लेता जीवता मर्या बिना नहीं निस्तारो मर जा जोगी अवधूता। जीवित मृतक का अर्थ महापुरुषों ने फरमाया है ये मृतक शरीर का त्याग करके जिंदा अनुभव आत्मा का अनुभव करे। ये शरीर मुर्दा है मृतक है आत्मा जिंदा है तो इन शरीर से अलग में आत्मा हो ऐसा अनुभव करना ही जिंदा का अनुभव करना है। जीवता मर्या बिना नहीं निस्तारो अपना एम अभिमान